वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। डेवलपमेंटल थ्योरीज में यहाँ पर कवर करेंगे एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी को। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने 8 तरह से इसे कैटेगराइज किया है, 8 स्टेजेस में इस थ्योरी को कैटेगराइज किया है। इनका मानना था एरिक्सन का कि जो बच्चे का साइको सोशल डेवलपमेंट होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, होल लाइफ जो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। इन्होंने पर्सनैलिटी और डेवलपमेंटल थ्योरीज को रिलेट किया है। इस तरह से यहाँ पर एक नए जो है साइकोलॉजिस्ट के रूप में एरिक एरिक्सन आते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में एडोलेसेंट एज के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज दी है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस के फादर भी माने जाते हैं ये। और इन्होंने यहाँ पर एडोलेसेंट की एज 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र बताई है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने बताया है कि बच्चा यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को जानने के लिए जागरूक रहता है। उसमें इच्छा रहती है कि वो पता कर सके कि उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है। सेल्फ आइडेंटिटी को जानने के लिए क्राइसिस रहते हैं एडोलेसेंस एज में। देन इन्होंने इमोशंस पर भी जो है इंपॉर्टेंस जताई है, और इन्होंने अपनी थ्योरी को 8 तरह के स्टेजेस में कैटेगराइज किया है। ये सारी स्टेजेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है यहाँ पर, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी नीड्स को, यानी कि साइको नीड्स को जो है अपनी डिमांड्स ऑफ सोसाइटी से रिलेट करता है। तो सोशल कैसे जो है एडजस्टमेंट करता है, जो उसकी नीड्स हैं, साइको नीड्स हैं, और सोशल कैसे जो है एडजस्टमेंट वो कर पा रहा है। इस चीज़ के रेफरेंस में ही जो है साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी प्रेजेंट की है एरिक एरिक्सन ने। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने एक साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है। इसको साइको एनालिटिकल थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। 8 तरह की स्टेजेस इन्होंने जो है प्रिस्क्राइब की हैं। इसमें 8 स्टेजेस के तौर पर इसको दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक बच्चे में कौन कौन से क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्या होपफुल रहता है, वो कैसे चैलेंजेस को जो है फेस आउट करता है, उनसे कैसे डील करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इनिशियल इन्फेंसी स्टेज से लेकर जब से बच्चे का जन्म होता है और ओल्ड एज तक, अगर इन सारी स्टेजों में वो पॉजिटिविटी को गेन करता है, तो उसमें जो है सक्सेसफुली जो है वो बिलीव कर पाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हेल्दी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर पाता है। लेकिन अगर यही जो है मिस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यहाँ पर मिसट्रस्ट करने लगता है लोगों को, तो यहाँ पर क्राइसिस आ जाते हैं। तो आइए समझेंगे इन 8 स्टेजेस को यहाँ पर। फर्स्ट स्टेज एरिक एरिक्सन ने कैटेगराइज की है यहाँ पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की ये जो पोजीशन है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे जो है बच्चा बर्थ से फर्स्ट ईयर तक रहता है, 1 साल तक की अवस्था इसको बताया गया है इनके द्वारा। तो जब बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर जो है 1 साल तक की ये पूरी अवस्था होती है, और इसमें जो है बच्चे में उन सारी एबिलिटीज़ को विकसित किया जाता है या डेवलप किया जाता है कि वो किन लोगों पर विश्वास कर रहा है और किन लोगों पर विश्वास नहीं कर रहा है। इसीलिए इस स्टेज का नाम हो जाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज ये है। फर्स्ट स्टेज आती है, यहाँ पर जो टाइम ऑफ पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहता है स्टूडेंट में या बच्चे में। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे में जो है होप आ जाती है, वो ड्राइव जो है आ जाती है, इच्छाएं आ जाती हैं बच्चे में। और टास्क अगर परफॉर्म करने की बात करें तो यहाँ पर बच्चा फीडिंग करना सीख जाता है, अबंडमेंट सीख जाता है यहाँ पर बच्चा। तो ये जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज, यहाँ पर बच्चे की बर्थ से लेकर 1 ईयर तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे की वो सारी कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं कि जो उसका ख्याल रखता है उस पर वो जो है कंसिस्टेंटली बिलीव करने लगता है। बच्चे को इतना यकीन हो जाता है कि ये इसके पास हो या इनकी गोदी में हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ। तो इस तरह से जो ज़्यादा ख्याल रखता है उसके लिए बच्चा कॉन्फिडेंस हो जाता है, एक तरह से सिक्योरिटी फील करने लगता है। तो अगर इस तरह से ट्रस्ट हो गया बच्चे को, तो वो आगे चलकर भी इस वर्ल्ड में ट्रस्ट कर पाता है, लोगों पर विश्वास कर पाता है। चाहे किसी भी सिचुएशन में बच्चा फंस जाए, लेकिन उसे यकीन होता है कि मैं सिचुएशन को टैकल कर लूँगा। लेकिन अगर यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, अनसक्सेसफुल रहती है ये स्टेज, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि बच्चे में आगे चलकर मिसट्रस्ट हो जाता है, वो किसी पर जल्दी यकीन नहीं कर पाता है, उसमें फेयर हो जाता है, यानी कि लोग डरने लगता है, इनकंसिस्टेंसी रहती है बच्चे में वर्ड को लेकर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं आगे चल के। तो यहाँ पर ट्रस्ट का मतलब है कि इनिशियल स्टेज पर इन्फेंसी टू 1 ईयर की जो अवस्था है ये, इसमें जो बच्चे का ख्याल रखेगा उसमें वो ट्रस्ट कर पाता है, उनकी गोदी को, उनके साथ को या उनकी कंपनी को बच्चा एंजॉय करता है, वहाँ पर सिक्योर फील करता है। और आगे चलकर जो है बच्चा बड़ा होने पर जो है इस वर्ल्ड में ट्रस्ट कर पाता है। लेकिन वहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आगे चल के बच्चे में एंग्जाइटी हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, और इस ट्रस्ट में वो जो है इस वर्ल्ड में वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो मिसट्रस्ट की ये अवस्था हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेज यहाँ पर दी है एरिक्सन ने, जिसमें इन्होंने बताया है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ये सेकंड स्टेज हो जाती है, और उसमें टाइम ऑफ पीरियड की बात करें तो 1 साल से लेकर ये 3 साल तक की अवस्था होती है यहाँ पर।
तो एरिक्सन ने अपनी जो सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की अवस्था, तो यहाँ पर ऑटोनॉमी से आप समझ रहे हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है। सेम का मतलब है वहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो बच्चे में जो है डाउटफुल रहेगा वो, या शर्माएगा हर चीज़ को लेकर। तो ये जो अवस्था होती है सेकंड स्टेज है यहाँ पर। और इसमें जो एज की बात करें अगर हम, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक की ये अवस्था है। यहाँ पर बच्चे में इंडिपेंडेंस का बिल्डअप होना जो है देखा जाता है, विल पावर आ जाती है। यहाँ पर बच्चे जो है टॉयलेट टास्क को जो है परफॉर्म करने लगते हैं, खुद से करने लगते हैं ये सारी चीज़ें। बच्चा यहाँ पर चलना सीखता है, मम्मी की गोदी से जो है उतरता है, उसके बाद चलना सीखेगा, पकड़ना सीखेगा, अपने चॉइसेस के जो है टॉय से खेलना सीखता है, अपनी चॉइसेस खुद वो बनाता है, क्या खाना है, क्या पहनना है। इस तरह से बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंसी को सीखेगा। अगर उसके इन सारे टास्क को जो है सपोर्ट किया जाता है उसके गार्जियन के थ्रू, उसके पेरेंट्स के थ्रू, तो यहाँ पर बच्चा जो है इंक्रीज़ करता है इंडिपेंडेंसी को, और इस तरह से उसका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सिक्योर फील करता है वो अपने जो है सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर सर्वाइवल के लिए। देन अगर इसी स्टेज पर बच्चे को जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है इन सारे एक्शंस को लेकर, उसे और कंट्रोल किया जाता है, ओवर कंट्रोलिंग की जाती है, तो इससे जो बच्चे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर डिक्लाइन होने लगती हैं। बच्चा इनएडिक्वेट हो जाता है, यहाँ पर उसकी एबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होने लगती हैं। इस तरह से लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम हो जाता है बच्चे में। यहाँ पर बच्चे में सेम की भावना आ जाती है, सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ सेम आ जाता है, डाउटफुल रहने लगता है वो अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर और अपनी चॉइसेस को लेकर। तो सेकंड स्टेज जो दी गई है एरिक्सन के द्वारा, उसमें इन्होंने बताया है कि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की ये अवस्था है। अगर बच्चे की इंडिपेंडेंसी को यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं उसके पेरेंट्स और गार्जियन, तो यहाँ पर वो जो है आगे चलकर वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट फॉर्म में आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा उसको। अगर यहीं पर क्राइसिस हो जाते हैं, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बच्चे को, तो वो आगे चलकर जो है यहाँ पर उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, चॉइसेस हैं, वो खुलकर नहीं आ पाएंगी आगे चल के। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेज हो जाती है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की। देन थर्ड स्टेज पे हम आएंगे। थर्ड स्टेज यहाँ पर हो जाती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या बताया गया है यहाँ पर समझेंगे। तो एरिक्सन की जो थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की, इसमें इन्होंने बताया है कि 3 साल से लेकर 6 साल तक की ये अवस्था होती है। थर्ड स्टेज में बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक रहता है, और यहाँ पर जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पर्पसफुल होने लगती हैं। बच्चा एक्सप्लोर करने लगता है हर चीज़ को, और उसके बाद उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। तो खुद करके तब बच्चा यहाँ पर सीखता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस को गेन करता है। तो अगर इस स्टेज में किसी एक्टिविटीज़ को बच्चा प्लान कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई इनिशिएटिव ले रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसे प्रेज़ करना चाहिए, ताकि उसे लगे कि उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके एफ़र्ट्स को जो है इनिशिएट किया जा रहा है, उसको जो है मोटिवेट किया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे में एक जो है क्वालिटी बिल्डअप होती है कि वो अपनी सारी डिसीजंस को खुद लीड कर सकता है, अपने चॉइसेस को खुद जो है लीड कर सकता है, अपने डिसीजंस जो है लाइफ में खुद ले सकता है। लेकिन अगर यहीं पर उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, या क्रिटिसाइज़ किया जाता है बच्चे की इन सारी एक्टिविटीज़ को, कि वो एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ नया करना चाह रहा है, कुछ जो है क्रिएटिविटी कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पर उसको डांट रहे हैं, या गार्जियंस वहाँ पर डांट रहे हैं कि बाहर ना जाओ, बाहर ना खेलो, इनके साथ ना रहो, उनके साथ ना रहो। तो ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, यहाँ पर जो है बच्चे में गिल्ट की भावना आ जाती है। तो इस तरह से जो है बच्चे को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो यहाँ पर बच्चा गिल्ट में जीने लगता है। तो यहाँ पे उसकी जो सेल्फ इनिशिएटिव की जो एफिशिएंसी थी उसको आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसको लैक हो जाता है जो है सेल्फ इनिशिएशन का। तो इस तरह से जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की ये थर्ड स्टेज हो जाती है, जो कि एरिक एरिक्सन ने दी है। इसमें अगर आप बच्चे की एक्टिविटीज़ के, उसके एक्सप्लोर करने की एक्टिविटीज़ को जो है इनिशिएट करते हैं, यहाँ पर मोटिवेट करेंगे बच्चे को, प्रेज़ करेंगे, तो उसमें जो है इनिशिएटिव कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप होती हैं। वहीं पर अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर बात पे डाँटते रहते हैं, तो बच्चे में गिल्ट आ जाता है आगे चल के। तो ये जो है स्टेज हो जाती है। इसके बाद फोर्थ स्टेज यहाँ पर प्रेज़ेंट की गई है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की ये स्टेज है, जिसमें 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक बच्चा जो है टाइम पीरियड बिताता है। 6 साल से लेकर 12 साल तक की ये अवस्था होती है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की अवस्था। इसमें बच्चे में कॉम्पिटेंसीज़ आ जाती हैं, मेथड्स आ जाते हैं, ये जो है बच्चे में मास्टरी आ जाती है, स्पोर्ट्स खेलने लगता है वो, स्कूल एज होती है ये, यहाँ पर बच्चा जो है स्कूल में जो है जाने लगता है, पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगता है, हर चीज़ों को समझने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर सेंस ऑफ प्राइड हो जाता है बच्चे को। इन सारी चीज़ों को अगर वो किसी जो है प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहा है तो उसमें उससे प्रेज़ किया जाना चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। अगर कोई टास्क को परफॉर्म करता है तो उससे जो है मोटिवेट किया जाना चाहिए, रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। देन अगर इन सारी चीज़ों से बच्चे को हम प्रेज़ करते हैं, उसे जो है सराहना देते हैं, तो यहाँ पर बच्चे में जो है अचीवमेंट्स को लेकर एक कैपेबिलिटी बिल्डअप होती है। वो अपने आप को जो है महसूस करता है कि हाँ, मैं ये चीज़ जो है कर सकता हूँ, ये टास्क मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है टीचर्स को भी चाहिए कि वो अपने रोल को इंक्रीज़ करें, कि बच्चे का इस तरह से जो है डेवलपमेंट करें कि उनकी जो टास्क हैं, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उनको प्रेज़ कर सकें।
और उसके बाद इन सारी चीज़ों से इनकरेज किया जाता है बच्चे को, रीइंफोर्स किया जाता है टीचर के थ्रू या उनके पेरेंट्स के थ्रू या गार्जियंस के थ्रू, जिससे बच्चे में इनिशिएटिव जो है बिल्डअप होता है। यहाँ पर बच्चा जो है कॉन्फिडेंस फील करता है और उसकी एबिलिटीज़ को या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपना जो है 100% आउटपुट जो है निकालता है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की स्टेज होती है। यहीं पर अगर आप बच्चे को इनकरेज नहीं करेंगे तो इन्फीरियॉरिटी आ जाएगी बच्चे में। उसके पेरेंट्स और उसके अगर टीचर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, टीचर जैसे क्लास में या स्कूल में रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं बच्चों पर, हर एक रूल्स को लेकर बहुत रेजिड हैं, पेरेंट्स घर में बहुत रेजिड हैं, हर एक रूल्स को लेकर बच्चे को कहीं भी कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ खुद से नहीं करने दे रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पर डाउटफुल रहता है अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, एबिलिटीज़ को लेकर, और इन्फीरियर फील करने लगता है। तो ये जो है इन्फीरियरिटी की स्टेज आ जाती है बच्चे में। तो ये 4th स्टेज है जो कि 6 साल से लेकर 12 साल तक की अवस्था होती है। इसी में अगर बच्चे के नए एक्टिविटीज़ को आप प्रेज़ करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, स्कूल के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा इनकरेज किया जाएगा, तो वो इंडस्ट्री में आएगा। इन्फीरियरिटी में वो आ जाएगा जिसमें आप इनकरेज नहीं करते हैं, तो बच्चे की ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बिल्डअप होने लगेगा। तो इस तरह से ये 4th स्टेज हो गई एरिक एडिक्शन की। इसके बाद 5th स्टेज आती है यहाँ पर, जो कि एडोलेसेंस एज से जो है रिलेट करती है। यहाँ पर बच्चे की इसमें जो अवस्था होगी वो 12 साल से लेकर 18 साल तक की अवस्था होती है। यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की ये स्टेज होती है। 5th स्टेज ये मानी जाती है। यहाँ पर जो बच्चे की एज होगी वो चाइल्डहुड से अब शिफ्ट कर जाएगी अडल्टहुड तक। तो चाइल्डहुड से जो अडल्टहुड तक का सफ़र है वो इसमें काउंट किया जाता है। इसी में जो है बच्चे में मोर इंडिपेंडेंट होता है वो। तो यहाँ पर बच्चे में अब धीरे-धीरे जो है इंडिपेंडेंसी आ जाएगी कि वो अपने पेरेंट्स से भी जो है इंडिपेंडेंट होने लगता है धीरे-धीरे, चाहे वो फिज़िकल बेसिस पे हो, मेंटल बेसिस पे हो, फ़ाइनेंशियल बेसिस पे हो। तो इस तरह से जो है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर वो जो है कंसंट्रेट होने लगता है। रिलेशनशिप, फैमिलीज़, हाउसिंग एक्सेट्रा के बारे में सोचने लगता है यहाँ पर। तो कई सारे टास्क उसके सामने आ जाते हैं इस पीरियड में। ये जो पीरियड होता है वो एक्सप्लोर करने का होता है। यहाँ पर बच्चा जो है नई-नई आइडेंटिटीज़ को अपनी जो है खोजने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी खुद की रियल पहचान क्या है। तो उस पहचान को बनाने के लिए एफ़र्ट्स करने लगता है बच्चा। तो अपने करियर ओरिएंटेड हो जाता है यहाँ पर, वोकेशनल कोर्सेज़ करने लगता है, वोकेशंस के बारे में जानने लगता है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर आउटकम्स के लिए एक्सप्लोर करता है बच्चा। और इसके बाद यहीं पर अगर हिंडर हो जाता है, यानी किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यहाँ पर सेंस ऑफ कन्फ्यूज़न आ जाती है उसमें कि कैसे मैं जो है ये चीज़ करूँगा, कैसे मैं आया, क्या हो रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके रोल को लेकर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाता है बच्चा पूरी तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें वो फिडेलिटी की जो है कैरेक्टरिस्टिक होती है। बच्चा यहाँ पर सत्य बोलना चाहता है, सोशल रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना चाहता है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, खुद की एक पहचान बनाना चाहता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को करियर ओरिएंटेड नहीं हो पाया, अपनी जो है प्रोफेशन में नहीं आ पाया, तो यहाँ पर रोल कन्फ्यूज़न हो जाएगा बच्चे में। जब रोल कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ पर वो अपनी पोटेंशियलिटीज़ को जो है डिक्रीज़ करने लगता है। तो जो उसका पोटेंशियल पावर होगा वो डिक्रीज़ हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज आ जाती है यहाँ पर साइको सोशल डेवलपमेंट में। एडिक्शन ने जो प्रेजेंट की है 6th स्टेज है ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की ये स्टेज है। इंटीमेसी यानी कि यहाँ पर चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, आइसोलेशन डिप्रेस्ड किया जा रहा है। तो ये जो स्टेज है वो यहाँ पर अडल्टहुड की स्टेज होती है। 18 साल से लेकर 40 साल तक की अवस्था होती है। इसमें जो है अपने पार्टनर को जो है खोजने लगते हैं इंडिविजुअल, रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, लव करेंगे। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट में आते हैं लोग, अदर जो है सेक्स के लिए। और यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़कर वो किसी और पर जो है ट्रस्ट करने लगते हैं, एक सक्सेसफुल जो है रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। तो अगर वो कंफर्टेबल हुए उस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर सेंस ऑफ कमिटमेंट हो जाती है, एक दूसरे के लिए लंबे लंबे वादे करते हैं लोग, सेफ्टी फील करते हैं, केयर करने लगते हैं एक दूसरे की। देन अगर यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ गए इंटीमेसी में, अब इंटीमेसी अवॉइड करेंगे जब, तो फेयर कमिटमेंट होगा। यहाँ पर लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं, मतलब नए रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए डरने लगते हैं, कमिटमेंट देने के लिए डरने लगते हैं। तो ये जो अवस्था होती है वो आइसोलेशन को लीड करती है, लोगों में जो है अकेलापन आ जाता है, समटाइम्स वो डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर किसी और से बात करना नहीं पसंद करेंगे वो, तो ये आइसोलेशन की स्टेज हो जाती है, अकेले रहना यहाँ पर पसंद करेगा इंडिविजुअल। तो ये जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की स्टेज है जिसमें बढ़ावा दिया जाता है रिलेशनशिप को, वो इंटीमेसी में आएगा। अगर एक बार जो है कमिटमेंट ये रॉन्ग हो गई या धोखा मिल गया, तो ये आइसोलेशन की स्टेज हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो इस तरह से लोनलीनेस में रहने लगते हैं। ये 6th स्टेज हो जाती है यहाँ पर। द नेक्स्ट स्टेज पे मूव करेंगे जो कि 7th स्टेज प्रेजेंट की गई है एडिक्शन के द्वारा। इसमें क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की ये स्टेज है जो कि 7th स्टेज हो जाती है यहाँ पर, जिसमें ये बताते हैं कि ये जो टाइम ऑफ पीरियड रहता है वो यहाँ पर बच्चे में 40 साल से लेकर 65 साल तक का रहता है एक इंडिविजुअल में। और यहाँ पर जो है केयर होने लगती है, एक दूसरे के लिए लोग केयर करने लगते हैं, सोशल
वैल्यूज़ को समझने लगते हैं, वर्क करते हैं, पेरेंटहुड में आते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल। तो इस तरह से कई सारे जो है बिगनिंग यहाँ पर हो जाती है एक इंडिविजुअल में। तो इस तरह से यहाँ पर करियर को इस्टेब्लिश कर लेंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटीमेसी में वो जो है रिलेशनशिप में आ चुके हैं, कमिटमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी में उनका जो रिलेशनशिप है इस स्टेज में वो इस्टेब्लिश हो चुका होगा। अपनी फैमिली को बिगेन करते हैं, डेवलप करते हैं सेंस ऑफ पार्ट ऑफ बिगर पिक्चर्स को। तो अपनी फैमिली ट्री को भी कंप्लीट करने लगते हैं लोग क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन के स्टेज में। तो इस तरह से यहाँ पर बैक टू सोसाइटी के थ्रू जो है रेज करते हैं अपने चिल्ड्रंस को और बिगिन करते हैं प्रोडक्टिविटी एट वर्क, यानी कि यहाँ पर जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल जो है डेवलप हो जाता है एक इंडिविजुअल का। उनकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रहती है इस स्टेज में, क्रिएटिविटी की स्टेज में। तो यहीं पर अगर जो है इन सोशल वैल्यूज़ को, सोशल एक्टिविटीज़ को सराहा नहीं जाता है तो बच्चा जो है यहाँ पर स्टैग्नेशन की फॉर्म में आ जाता है और ख़ुद को जो है अनप्रोडक्टिव फील करने लगता है। तो इस तरह से जो है क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की ये स्टेज थी, 7th स्टेज, जिसमें बच्चा जो है एक इंडिविजुअल अपने करियर को सेटल डाउन करता है, पेरेंटहुड में आता है, अपने फैमिली ट्री को जो है कंप्लीट करता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पर रहता है। और यहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसमें स्टैग्नेशन की स्टेज आती है, अनप्रोडक्टिव खुद को फील करने लगता है इंडिविजुअल। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज जो आती है वो ईगो आइडेंटिटी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर की आती है यहाँ पर। तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर की ये जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज हो जाती है 8 नंबर पर। यहाँ पर जो एज होती है एक इंडिविजुअल की वो 65 प्लस की एज होती है। यहाँ पर जो क्राइसिस होंगे वो बच्चे में रिफ्लेक्ट होते हैं लाइफ के लिए। एक इंडिविजुअल में विजडम हो जाती है, यहाँ पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो यहाँ पर स्लो डाउन होने लगेगा, क्योंकि अब उनका जो ग्राफ है, उनका जो एज है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी डिक्रीज़ होगी। एक्सप्लोर करने के लिए लाइफ में वो एक जो है रिटायर्ड पर्सन में आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 60 ईयर का ही जो है टाइम ऑफ पीरियड वर्किंग में दिया है। तो यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन की तरह वो आ जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर जो है अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं इंटीग्रिटी के लिए। तो यहाँ पर ईगो इंटीग्रिटी की ये स्टेज हो जाती है, जिसमें एक सक्सेसफुल लाइफ को वो जी चुके होते हैं। इस तरह से यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने झेला होता है तो वो अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, गिल्टी फील करेंगे पास्ट के लिए जो जो जितनी भी फीलिंग्स होंगी, जितने भी क्राइसिस आए हैं उनके लिए उनको पछतावा होगा यहाँ पर। और इस तरह से वो जो है लाइफ को पूरा कर डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ से और उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लास्ट स्टेज हो गई कि ये मृत्यु तक की चलने वाली अवस्था है। ईगो इंटीग्रिटी में जो है जितनी भी लाइफ अगर उन्होंने अच्छे से बिताई है तो वो जो है एक सक्सेसफुल तौर पर आते हैं, सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर खुद को देखते हैं। उनकी प्रोडक्टिव लेवल भले ही कम हो जाती है लेकिन वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन अगर क्राइसिस के थ्रू वो जिए हुए हैं तो वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं इस लाइफ से। तो ये पूरी स्टेजेस हो गई एरिक एरिक्सन के द्वारा जो प्रेजेंट की गई थी। देन इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट में ये 8 स्टेजेस प्रेजेंट की हैं, जिसमें पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की, 1 साल तक की अवस्था होती है। होप और ड्राइव की जो है कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में आती है। सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस एम की होती है, 1 साल से 3 साल तक की अवस्था होती है। विल पावर बच्चे में डेवलप होती है, सेल्फ कंट्रोल करने लगता है वो अपने आप पे। देन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की ये अवस्था है, थर्ड स्टेज आती है, 3 साल से 6 साल तक की अवस्था होती है। पर्पसफुल और डायरेक्शन में वर्क करने लगता है यहाँ पर इंडिविजुअल। नेक्स्ट स्टेज इज फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की अवस्था होती है, 6 साल से लेकर 12 साल तक की अवस्था है। यहाँ पर कॉम्पिटेंसी आ जाती है बच्चे में, मेथड्स को वो डेवलप करने लगता है, पर्पसफुल जो है काम करने लगता है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज है यहाँ पर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की। एडोलेसेंस एज में यहाँ पर बच्चा होता है और उसके बाद उसमें फेडिलिटी हो जाती है, अपने आइडेंटिटी को वो खोजने लगता है, करियर ओरिएंटेड वर्क करने लगता है। देन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की ये स्टेज है, इसमें जो है रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा एक जो है इंडिविजुअल, और अगर इन सारी चीज़ों में वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो लोनलीनेस को फील करने लगता है। देन 7th स्टेज है यहाँ पर जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ये स्टेज है, और इस स्टेज में जो है बच्चा क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की भी स्टेज उसको कहते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है केयर करने लगता है, प्रोडक्टिव हो जाता है, हाईएस्ट प्रोडक्टिव लेवल यहाँ पे रहता है उनका, पेरेंटहुड में वो आ जाते हैं। देन लास्ट स्टेज जो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर की होती है। यहाँ पर जो है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के बाद इंडिविजुअल सोचते हैं कि मेरी लाइफ का जो गोल है वो हमने अचीव किया है। देन अगर क्राइसिस रहे हैं तो यहाँ पर वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ से। तो ये पूरी थ्योरी हो गई जो कि एरिक एरिक्सन ने प्रेजेंट की थी। थैंक यू एवरीवन।